माशाल्लाह। इल्हाम नोज ABC। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यूएई में अभी सर्दियां सही से स्टार्ट भी नहीं है और हमारे घर को बीमारियों ने जकड़ लिया है। पहले तो बच्चे बीमार हुए, अभी कल रात से रमीज़ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। रात भर उनकी नाक से पानी बहता रहा और उनको सर्दी ज़ुकाम और सर दर्द, बॉडी पेन। फिर सुबह में बस वो 7:30 बजे उन्होंने बोला अब मुझसे बस सब्र नहीं हो रहा, अब तो मुझे सांस लेने भी नहीं हो रहा है, तो अब चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। सुबह मैं 4 बजे ही सोई थी और 7:30 बजे रमीज़ ने मुझे जगा दिया था। तो बच्चे बस घर पे सो रहे थे, उनको सोता हुआ छोड़ के हम लोग जा रहे हैं अभी अल-नूर क्लिनिक सतवा में। ये मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर पॉपकॉर्न थे तो मैं यहाँ रख दूँगी, बर्ड्स इनको खा लेंगी। अभी सुबह का टाइम है, कितनी शॉप्स वगैरह ओपन भी नहीं हुई हैं, बस लोग जो हैं वो अपनी जॉब पे जा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए अल-नूर पॉलीक्लिनिक सतवा। हम लोग सोचे थे कि मतलब सुबह सुबह जाएंगे, खाली मिलेगा, लेकिन जब वहाँ पे गए इतने सारे पेशेंट थे लेकिन रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था। फिर मतलब थोड़ी देर के बाद रिसेप्शन पे लोग आए, उसके बाद में उन लोग ने रजिस्टर किया, फिर डॉक्टर के पास भेजा। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। डॉक्टर से तो हम लोग मिल लिए थे लेकिन डॉक्टर ने रमीज़ को कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे थे, तो उसका अप्रूवल आने के लिए हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लग गया था। जबकि हम लोग ने कितनी बार इंश्योरेंस को भी कॉल किया और यहाँ पे जो इनका एक सेपरेट सेक्शन होता है जहाँ पे वो इंश्योरेंस को क्लेम करते हैं, तो वहाँ पे भी उनसे भी फॉलो अप करते रहे, लेकिन बहुत टाइम लग गया। मतलब फिर एंड में यही हुआ कि मतलब एक जो है था वो रिजेक्ट कर दिया, बाकी 3 अप्रूव कर दिए। क्लिनिक वगैरह में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जब भी रमीज़ की तबीयत ख़राब होती है वो जल्दी क्लिनिक आते नहीं, वो बोलते हैं फिर यहाँ पे आओ तो 3-4 घंटे का ही नहीं गए। तो इसके लिए वो बस ऐसे ही पैनाडोल वगैरह ले लेते हैं घर में और गुजारा करते हैं। लेकिन जब उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि मतलब अब उनसे चलने भी नहीं होता है, तभी मतलब वो आते हैं। क्लिनिक तो हम लोग 8:30 बजे ही पहुंच गए थे। डॉक्टर से कंसल्ट भी 9 बजे तक हो गया था, लेकिन ये इंश्योरेंस का अप्रूवल आते आते इतना टाइम हो गया। मतलब रमीज़ को 11 बजे के बाद ट्रीटमेंट मिली है, जबकि हम लोग 8:30 के वहाँ पे पहुँच गए थे। मतलब 2.5 घंटे लग गए उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए। ट्रीटमेंट में उन लोग ने इंजेक्शन लगाए, रमीज़ को नेबुलाइजेशन दिया, तब जाके उनको थोड़ा मतलब फ़र्क हुआ। और पूरा ये प्रोसेस ख़त्म होते होते मतलब 11:30 या 11:40 हो गए थे हम लोग को बाहर आते आते। रमीज़ का ब्लड टेस्ट भी करवाया था, लेकिन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट 1 घंटे के बाद आनी थी, इसलिए डॉक्टर ने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया था। उन्होंने बोला था जब ब्लड टेस्ट आ जाए तो सेंड कर देना। तो 1 घंटे के बाद हम लोग ने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो थी डॉक्टर को सेंड कर दी थी। तो उसमें डॉक्टर ने बताया था कि उनको मतलब एलर्जी हो गई है ज़्यादा, उसकी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला मेडिसिन तो वगैरह कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी मैंने दे दी हैं ऑलरेडी, तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो उसमें एंटीबायोटिक भी थी और कफ सिरप वगैरह, नेसल स्प्रे सब था। तो बोला 5 दिन का मतलब पूरा ये कोर्स है, तो पूरा ये फिनिश करना। He stopped.
घर पे आके बस सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया, इन सब ने दवाई ली, इशार को भी दी मेडिसिन, इसको कफ हो रहा है, आवाज़ बैठ रही है। इल्हाम को फीवर था 2 दिन से, तो रात में ही मेडिसिन दी इसको, सुबह दी अर्ली मॉर्निंग, और अभी इसको ये सीरियल खिलाने के बाद दूंगी। रमेश ने अपनी सारी मेडिसिन खा ली है, अभी बस वो सो रहे। मैं भी बस इल्हाम को फीड करा के सो जाऊंगी, क्योंकि मैं भी पूरी रात की जागी हूँ। विशाल तंग करी अपने डैडी को। Another water? Yeah, there's water. Okay. इल्हाम कंप्लेन कर रही है। Come sit down. इशार कम। खाना रेडी हो गया। आज मैंने सिर्फ पास्ता बनाया है और एग प्लांट फ्राई करके बस थोड़े से मसाले में। तो अभी चाय पी के वापस हो गए। अभी मुझे इन लोग को स्टडी करानी है, उसके बाद में बस उनको उठाऊंगी तो खाना खाएंगे। You can't do like this. This is pencil weak. Ilham is gonna write. Mom, can I give Ilham one worksheet too? No! I was gonna die like that. Very good. This is Good job. Why is one letter big, one letter small? One letter big. No problem. She's still learning. And now that Very good. That's wrong. Do it from here like this. No, wrong. She know 4, but what about 3 and 2? 4 is wrong. 4 is difficult, and then 4 is that big. Look. 3 is easy. Look, Ilham. 4 लिखने आ गया, 3 and 2 लिखने नहीं आ रहा है। Wait. Look, No, that's wrong. Ilham, no. Someone buy ice cream. तो करीब 11:15 बजे हमने डिनर किया। उसके बाद में मैंने ये लेमन हनी और सिनेमन वाला कहवा बनाया, वो पिया। उसके बाद में रमीज़ के फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, फिर हम लोग उनके साथ में बाहर चले गए थे। जब बाहर गए सतवा तक गए थे बस, तो यहाँ पे बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बच्चे देख के खुश हो रहे थे। तो बस हम लोग टी टाउन तक गए थे। चाय तो हमने घर से पी ली थी, तो फिर वहाँ पे जाके बॉइल्ड एग खाया और फिर बस वापस घर की तरफ आ गए। माशाल्लाह अब ज़्यादा सर्दी होगी, और है ना, ये सर्दी की बारिश है। चलो आज फिर कैमल देखते हैं। इट्स ओके इशार को तो डर ही लगता रहता है हर जगह। बच्चों की मतलब कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन ये ठंडा खाना पीना नहीं छोड़ेंगे। अभी भी दोनों की इतनी तबीयत खराब है, बुखार भी हो चुका है, सर्दी खांसी, सीना पूरा जकड़ा हुआ है, नाक कंटिन्यू बह रही है, लेकिन ये लोग फिर भी कहाँ बाज आए। फिर भी ये लोग ने आइसक्रीम लिए। अगर इनको ना दिलाओ तो फिर बस वहाँ पे ही ऐसे दोनों हाथ जोड़ेंगे और ऐसे अजीब अजीब फेसेस बनाएंगे, रोना धोना स्टार्ट कर देंगे। ईशाल को तो चलो मैं मना भी लूँ एक बार, लेकिन इल्हाम को कौन मनाए। इल्हाम को जब तक वहाँ से दिलाएंगे नहीं, उसका मूड ख़राब हो जाएगा, फिर वो रोने लगेगी। उसके बाद में वहाँ पे ऐसे हिलेगी नहीं, मतलब वो शॉप से हिलेगी नहीं जब तक कि उसको दिलाएंगे नहीं। फिर उसको घसीट के लेके आओ, ज़बरदस्ती लेके आओ, फिर वो इतना रोएगी। तो ये सब से बचने के लिए हमें वापस से उनको दिलाना ही पड़ती है। सतवा से आने के बाद में हम लोग जुमेरा मॉल चले गए, क्योंकि बच्चों को कैमल देखने थे, लेकिन वहाँ गए तो कैमल तो सो रहे थे इस टाइम पे। तो बस 2-3 मिनट ही रुके होंगे वहाँ पे, फिर वहाँ से निकल गए। उसके बाद इन लोग ग्रोसरी गए, ग्रोसरी से इन लोग ने जो भी लेना था लिया। उसके बाद में फिर हम लोग घर गए।
15 minutes. There is a trip for 15 minutes. So please walk.